हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल। मैं अपने बारे में आपको पहले ही कई सारे वीडियो में बता चुका हूं। आज हम लोग डे 75 के तौर पे आगे के रूट वर्ड को पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी क्लास इस रूट वर्ड पे अपलोड किए गए हैं उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह देख पाएंगे। चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला वर्ड है इंट्रैक्टेबल। यहाँ पे IN नॉट के लिए है और ट्रैक्ट मतलब ड्रॉ की जगह आप मैनेज कीजिए। मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये ट्रैक्ट का मतलब होता है। तो जिस चीज को आप मैनेज या कंट्रोल नहीं कर पाए उसके लिए वर्ड क्या है? इंट्रैक्टेबल। नॉट इजिली कंट्रोल्ड और मैनेज्ड, जो आसानी से मैनेज या कंट्रोल नहीं हो उसके लिए वर्ड है। दैट मीन्स आप अड़ियल या हठी बोल सकते हैं हिंदी में। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टबबर्न। और इसका एंटोनिम हो जाएगा मैनेजेबल। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेपिड। अगेन यहाँ पे IN लगा हुआ है जिसका मतलब नॉट है, और ट्रेपिडस अलार्म्ड के लिए, डेंजर सिचुएशन के लिए, इस शब्द के लिए आता है, यानी कि खतरा के लिए। तो इंट्रेपिड मतलब हो गया नॉट अफ्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, यानी कि अलार्म का अगर कोई सिचुएशन है या डेंजर का, उस सिचुएशन में भी उसको और डर नहीं लगता है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? इंट्रेपिड, यानी कि निर्भीक, साहसी, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फियरलेस, करेजियस, हीरोइक, और इसका एंटोनिम यानी अपोजिट हो जाएगा कवर्डली, फियरफुल, टिमिड। नेक्स्ट वर्ड है इनवेरासिटी। यहाँ पे अगेन IN नॉट के लिए और VER जो है ट्रू के लिए, सही के लिए, यानी कि ट्रूथ के लिए आता है। आप ट्रूथ बोल सकते हैं, ट्रू, ये सब के लिए क्या आता है? VER रूट वर्ड। यहीं से जैसे ये वेरासिटी है, किसी भी चीज का क्या सच्चाई है, क्या उसका ट्रूथफुलनेस है, तो वेरासिटी यहीं से आता है। अगेन क्योंकि वेरासिटी बोलेंगे तो ये VER रूट वर्ड आ जाता है, जिसका रूट वर्ड में मतलब क्या है? ट्रू या ट्रूथ। तो यहाँ पे इसमें नॉट लग गया है, तो ये क्या हो गया? अनट्रूथफुलनेस, जिस चीज में ट्रूथ नहीं है, दैट मीन्स असत्य है, झूठा है, उसके लिए वर्ड क्या आ गया? इनवेरासिटी। तो यहाँ से रूट वर्ड से आप इसको काफी इजी तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इन मतलब नॉट और VINC कंकर करने के लिए, किसी चीज को जीतने के लिए आता है। तो आप अगर किसी चीज को नहीं जीत पा रहे हैं, उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? इनविंसिबल। तो इन मतलब यहाँ पे नॉट, और विन मतलब क्या हो गया? कंकर, जीतना। तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंकर्ड और ओवरकम, जब किसी चीज को नहीं जीत पाते हैं, उसको उस चीज से निजात नहीं पा सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड है इनविंसिबल। दैट मीन्स अजय, जिसपे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? अनबीटेबल, यानी कि उसको बीट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे UN भी क्या किसके लिए? नॉट के लिए आ जाता है अपोजिट वर्ड में। बीटेबल मतलब जिसको आप हरा सकते हैं, उस पर आप विजय पा सकते हैं। तो अनबीटेबल क्या हो जाएगा? जिसको आप बीट नहीं कर पाए। नेक्स्ट वर्ड है इरिफ्यूजेबल। अगेन यहाँ पे IR नॉट के लिए है और RECUSARE ये रिजेक्ट के लिए, रिफ्यूज के लिए आता है। तो इसमें नॉट लग गया, तो यानी कि जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिजेक्टेड और रिफ्यूज, मतलब जिसको कि रिफ्यूज या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? इरिफ्यूजेबल। इसी से रिलेटेड आप इसके सिनोनिम्स के तौर पे ये वर्ड को भी देख सकते हैं। अगेन ये है इरिफ्यूटेबल, IR नॉट के लिए, और रिफ्यूटेयर जो है रिपेल के लिए। रिपेल क्या है? एक तरीके से रिफ्यूज करना ही, रिजेक्ट करना, ये सब इसके सिनोनिम के तौर पे आप देख सकते हैं। तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिसअप्रूव्ड और रिफ्यूज, यानी कि जिसको आप डिसअप्रूव नहीं कर सकते हैं, रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड अगेन क्या आ गया? इरिफ्यूटेबल। दैट मीन्स इनडिस्प्यूटेबल। आप डिसअप्रूव किसे नहीं करेंगे? जो कि इनडिस्प्यूटेड हो। इसका मतलब कि सभी लोगों का उस पर सहमति है, आप भी सहमत हैं, इसलिए आप उसको डिसअप्रूव नहीं करना है। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं? अप्रूव्ड किया जा रहा है।
तो जिसको रिजेक्ट नहीं किया जाए, रिफ्यूज नहीं किया जाए, उसके लिए वर्ड आ जाएगा इरिफ्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड है इरिपेरेबल, अगेन आई आर नॉट के लिए, और REPARARE, ये यहीं पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। इसका मतलब होता है ब्रिंग बैक, मतलब उसको पुनः वापस उस स्थिति में लाना। तो इसके आगे क्या लगा है, नॉट, यानी कि उसको ब्रिंग बैक नहीं कर सकते हैं, उसको वापस उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं, उसको रिपेयर करके पुराने जैसा नहीं बना सकते हैं। तो जिसमें आप उसको ब्रिंग बैक नहीं कर पाए, उसके लिए वर्ड क्या है, इरिपेरेबल। दैट मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड और रीस्टोर्ड, यानी कि उसको रिपेयर्ड और रीस्टोर्ड नहीं किया जा सकता है जिस चीज को, उसके लिए वर्ड है इरिपेरेबल, यानी जो सुधार के योग्य ना हो, इतना खराब हो गया कि अब आप उसको रिपेयर या रीस्टोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप रूट वर्ड में ये सब वर्ड को ध्यान दीजिए, क्योंकि जो प्रीफिक्स लगे हैं आपको अक्सर वर्ड में आपको प्रीफिक्स तो याद हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रीफिक्स से हम लोग कई सारे वर्ड देखते हैं। आपको सिर्फ उसके बाद जो मिडिल में आए या सफिक्स में आए उस सब वर्ड को ध्यान देना है, जिससे कि आपका वर्ड पावर और जल्दी सही हो जाए। नेक्स्ट रूट वर्ड है इंटर, जिसका मतलब बिटवीन या अमंग होता है। तो नेक्स्ट इसका पहला वर्ड है इंटर एलिया। एलिया यहाँ पे एलियस से बना है, जिसका मतलब है अदर, और इंटर मतलब अमंग। तो अमंग अदर थिंग्स, जो अन्य बातों के साथ हो या अन्य चीज के साथ हो, थिंग्स के साथ हो, यानी कि आप सिंपली एक चीज बोल सकते हैं कि जो किसी दूसरे चीज में अदर थिंग्स के साथ कोई चीज मिल गया हो, तो इंटर एलिया हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है इंटरकलेट। इंटर यहाँ पे है बिटवीन के लिए, और क्लेयर मतलब होता है टू प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब अनाउंस करना। तो ये अनाउंस करना पहले के समय में मतलब आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसको आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंटरकलेट मतलब होता है टू इंसर्ट इन द कैलेंडर एज एन एक्स्ट्रा डे और मंथ। कैलेंडर में एक्स्ट्रा डे या मंथ इंसर्ट करना क्या कहलाता है, इंटरकलेट। तो ऐसा अनाउंस करना, ऐसा प्रोक्लेम करना, किसी कैलेंडर के बीच में किसी मंथ को इंसर्ट करना, या उस कैलेंडर में कोई डे को इंसर्ट करना उस बीच में, उसके बीच में, तो क्या कहलाता है, इंटरकलेट। ये वही वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरसीड। इंटर मतलब बिटवीन, सीड मतलब टू गो, और इसका मतलब क्या हो गया, टू एक्ट एज ए गो बिटवीन इन अ डिसएग्रीमेंट, दैट मीन्स मीडिएट। अगर किसी लोगों के बीच में, कुछ लोगों के मन में क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को लेके डिसएग्रीमेंट है, और कोई वहां जाके उस चीजों को सॉल्व करता है, उसके बीच जो है बातों को इस तरीके से रखता है कि उन दोनों में मध्यस्थता हो करा दे, तो उसके लिए वर्ड है इंटरसीड करना। दैट मीन्स कि मध्यस्थता करना, मीडिएट करना। इसमें क्या, आई होप ये आप समझ गए होंगे। इंटर मतलब बिटवीन या अमंग हो गया, और सीड मतलब गो। तो जिन लोगों के बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है, उसके बीच में कोई जब आके मीडिएट करता है, उन दोनों को मिलाता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, तो इंटरसीड कहलाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेट, इंटरवीन। नेक्स्ट वर्ड है इंटरसेप्ट। अगेन इंटर मतलब बिटवीन या अमंग, और सेप्ट मतलब टू टेक। तो इसका मतलब हो जाएगा टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ। आप इंटरसेप्ट तो ऐसे पहले से भी जानते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि इसमें ये रूट वर्ड इन्वॉल्व है। इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया कि किसी चीज के प्रोग्रेस को रोकना, उस चीज को ले लेना। किसी, आप इसको सिंपली थोड़ा सा अगर स्टोरी टाइप से समझना चाहें तो इसको रिलेट कर लीजिए। क्योंकि इंटरसीड अभी जैसे पढ़े थे कि क्या हुआ कि कोई मीडिएट करने लग गया उसके बीच में। अब यहाँ उस चीज को ले लेना, कोई चीज किसी के बीच में चल रहा है और बीच में जाके उस चीज को ले लेना, उस पे उसके बीच में बाधा पैदा कर देना, तो उसके प्रोग्रेस को एक्चुअली में क्या किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। तो इंटरसेप्ट मतलब क्या हो जाएगा कि रोकना या बंद करना, दैट मीन्स इंटरप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटरडेंटल। इंटर मतलब बिटवीन, और डेंटल जो है आप सुने होंगे, डेंटल जैसे डॉक्टर जो होते हैं डेंटिस्ट, तो वहीं से टूथ के लिए ये आता है। डेंटिस्ट क्या होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, तो वहीं से वर्ड आया हुआ है डेंट।
डेंट मतलब क्या है, टूथ। तो बिटवीन द टूथ, तो लोकेटेड बिटवीन द टीथ, जो दांत के बीच में लोकेट है उसके लिए क्या वर्ड है, इंटरडेंटल, यानी दांतों के बीच में स्थित। नेक्स्ट वर्ड है इंटरडिक्ट। इंटर मतलब बिटवीन और डिक्ट मतलब होता है टू स्पीक। ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। डिक्ट रूट वर्ड का मतलब क्या है, टू स्पीक। तो टू प्रोहिबिट और फॉरबिड यूजुअली इन एन ऑफिशियल मैनर, यानी रोक लगाना। इंटरडिक्ट करना, किसी के बीच में जाके बोलना, यानी अगर अब कोई लोग आपस में कोई चीज को लेके सहमत हैं, उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बीच में जाके आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, उसको रोक लगाना, उसको इंटरप्ट करना। तो इंटरडिक्ट मतलब हो गया टू प्रोहिबिट और फॉरबिड यूजुअली इन अ ऑफिशियल मैनर। ऑफिशियल मैनर मतलब आप इसको औपचारिक जो बोलते हैं हिंदी में हम लोग, औपचारिक तरीके से किसी चीज को रोकना, उस पर लगाम लगाना, बैन करना। तो ये सब इसके मीनिंग हो गए इंटरडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेयर करना। इंटरफेयर क्या करना, मतलब इंटरफेयर ऐसे बीच में दखल देना, बीच में पढ़ना। ये सब वर्ड कुछ ऐसे हैं कि जो आप पहले से जानते हैं। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है ना कि रूट वर्ड को देख के यहाँ से उस रूट वर्ड को ध्यान रख लेना, ताकि ये रूट वर्ड अगर जब किसी दूसरे वर्ड में आए तो वहां पे आपको याद रहे। जैसे इंटरफेयर करना सबको मालूम होगा। तो इंटर मतलब बिटवीन और FERIRE मतलब टू स्ट्राइक, किसी के बीच में जाके स्ट्राइक कर देना, दखल दे देना, क्या कहलाता है, इंटरफेयर कर देना, उसको परेशान करना। तो ये इंटरफेयर करने का मतलब हो गया। तो टू कम इनटू अपोजिशन बिटवीन, किसी के बीच में क्या है, अपोजिशन का भूमिका में आ जाना, स्पेशली विद द इफेक्ट ऑफ हिंडरिंग, तो दखल देना, बीच में पड़ना, ये क्या हो गया, इंटरफेयर। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफ्यूज। अगेन यहाँ पे इंटर मतलब बिटवीन और FUS मतलब होता है फोर, यानी कि आप किसी भी चीज के बीच में, मान लीजिए कोई एक चीज है, इसके चीज में कोई दूसरा चीज इसके इन चीजों के बीच में आप डाल देते हैं, फोर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू ज्वाइन या मिक्स करना एक साथ। तो टू ज्वाइन और मिक्स टुगेदर के लिए वर्ड क्या है, इंटरफ्यूज, यानी मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है इंटरगैलेक्टिक। गैलेक्टिक जो है गैलेक्सी से, गैलेक्सी वर्ड से आया हुआ है। गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा। तो जो चीज दोनों आकाशगंगा के बीच में एग्जिस्ट करे उसके लिए वर्ड क्या है, इंटरगैलेक्टिक, यानी कि एक आकाशगंगा मान लीजिए ये है, दूसरा आकाशगंगा ये है, इन दोनों के बीच में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या अकर कर रहा है, तो अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिटवीन गैलेक्सीज, ऐसा कोई चीज जो दोनों गैलेक्सीज के बीच में एग्जिस्ट करे, यानी अंतर आकाशगंगा। तो इंटरगैलेक्टिक ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंटरग्रेड। इंटर मतलब बिटवीन और ग्रेड मतलब टू स्टेप। अब ये जनरली जो आता है कि कोई भी चीज जब धीरे धीरे एक चीज से दूसरी चीज में चेंज होता है, मर्ज होता है, मिलता है, या चेंज होके कि कोई दूसरा फॉर्म में बन जाता है, तो उसके लिए वर्ड आता है इंटरग्रेड। ग्रेड मतलब टू स्टेप, टू गो होता है। तो कोई चीज क्या हो गया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, उसके लिए वर्ड है। तो टू मर्ज ग्रेजुअली इनटू अनदर फॉर्म, इसके लिए वर्ड क्या आ गया, इंटरग्रेड। तो आई होप फ्रेंड्स आज जिन वर्ड्स को मैंने डिस्कस किया वो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट कि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।